अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अफान सेल्स गुड्स टू अजान। अफान ने अजान को चीज़ें बेची हैं। ठीक है, यहाँ पे अफान जो है वो सेलर है और अजान जो है वो परचेज़र है। तो सेलर अपनी किताब में एंट्रीज़ करेगा और परचेज़र अपनी किताब में, यानी जो जो जर्नल बनाएंगे हम उसमें वो एंट्री करेगा। चीज़ें ख़रीदी हैं हमने 10,000 की, यानी अजान ने चीज़ें ख़रीदी हैं 10,000 की ऑन 1 अप्रैल 2005। ठीक हो गया। ही ड्रॉज ऑन हिमा बिल, इसने बिल बनाया है फॉर 3 मंथ्स, 3 माह का, विच अजान एक्सेप्ट, जो कि अजान ने कबूल कर लिया। एट द मेजोरिटी द बिल इज़ ऑनर्ड, मेजोरिटी डेट पे जो बिल है वो ऑनर्ड हो गया है। ऑनर्ड से मुराद कि बिल अदा हो गया। ठीक हो गया। तो पहली इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे मैंने दोनों का जर्नल बनाया है। सबसे पहले हमने ये लिखना है अफवान जर्नल, यानी अफवान सेलर है। ठीक हो गया, क्योंकि अफवान ने अजान को चीज़ें सेल आउट की हैं तो वो सेलर होगा यहाँ पे, और ये परचेज़र है। अफवान अपनी किताब में ये लिखेगा कि मैंने अजान को चीज़ें बेची हैं। अजान टू सेल्स, यानी अजान को सेल करने की एंट्री क्या होगी, अजान टू सेल। अब यहाँ पे अजान का नेम क्यों लिखा है, क्योंकि इससे पैसा वसूल करना है। और मैंने आपको ये बताया था कि जिनसे पैसा वसूल करना होता है वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं और हम उनको डेबिट करते हैं, और सेल हमारे पास हो गई क्रेडिट। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे नीचे डिटेल्स भी लिखनी है, मैंने डिटेल्स नहीं लिखी, यानी कि यहाँ पे ये लिखेंगे परचेज गुड्स सेल गुड टू अजान। ठीक है, तो वो इस तरह से आप डायरेक्टली जो है वो इसका मैंने लिख दिया है, तो आपने जो है इसकी डिटेल भी साथ लिखनी है। ठीक हो गया। नरेशन जैसे हम जैसे जर्नल में नरेशन लिखते थे वैसे यहाँ पे लिखी जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हम पहली एंट्री ये कर देंगे अजान टू सेल्स। अब अजान अपनी किताब में क्या एंट्री करेगा, अजान ने चीज़ें ख़रीदी हैं अफवान से, तो एंट्री कुछ इस तरह से करेगा कि परचेजेस, यानी कि उसके पास चीज़ें आई, उसको करेगा प्लस, यानी कि करेगा डेबिट, और अफवान को करेगा क्रेडिट, क्योंकि अफवान को उसने पैसे देने हैं, अफवान उसकी लाइबिलिटी है। ठीक हो गया। अफान लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में इजाफा हो तो उसको किया जाता है क्रेडिट। और यहाँ पे अजान डेटर है, और डेटर यानी कि एसेट कहलाते हैं, और एसेट में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। याद रखिएगा, पेएबल्स क्रेडिट होंगे और रिसीवेबल डेबिट होंगे। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है, क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया है कि बिल ड्रॉ हुआ है। ठीक हो गया, 3 मंथ्स का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अप्रैल को ही उसी वक्त उसने बिल बना दिया है, बिल रिसीवेबल टू अजान एंट्री हो जाएगी इसकी। क्योंकि अब यहाँ पे बिल बनाने की एंट्री इस तरह से करेंगे कि पैसा हमने वसूल करना है, तो बिल रिसीवेबल को कर देंगे डेबिट और अजान को कर देंगे क्रेडिट। अजान क्रेडिट किस सूरत में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अब पैसा जो है वो बिल की सिक्योरिटी से ख़रीदना है, सॉरी लेना है। ठीक हो गया, तो पैसा बिल के बिहाफ में मिलेगा, इसलिए अजान को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे अजान क्या एंट्री करेगा अपनी किताब में, अफवान को डेबिट करेगा और बिल पेएबल क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अब पैसा जो है वो बिल की बिहाफ पे लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल जो है एक किस्म की गारंटी बन गया है, तो गारंटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे जिस चीज़ की बनेगी हम उसकी एंट्री करेंगे। अफान को डेबिट कर दिया और बिल पेएबल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इससे अब हमने पैसा अदा करना है। ठीक हो गया। अब ड्यू डेट यहाँ पे हमने देखा है कि एट द मेचोरिटी द बिल इज़ ऑनर्ड। मेचोरिटी डेट से मुराद कि वो वाली डेट आ गई है जब हमने बिल की अदायगी करनी है। तो जब वो बिल की अदायगी करनी है तो किस तरह से होगी, अफवान के पास पैसा आएगा और अजान के पास से पैसा जाएगा। तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि कैश आ गया अफवान के पास, वो उसको डेबिट कर देगा और बिल को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी का खाता क्लियर होता है तो जितना भी खाता क्लियर किया जाता है उतना माइनस करके क्रॉस करके ख़त्म कर दिया जाता है, इस तरह से। यानी अगर हमने 10,000 जो है वो लेना है अजान से, तो क्या करेंगे, 10,000 और इधर ये यानी कि लेट सपोज अजान का हमने खाता बनाया है। ठीक है, अजान का अकाउंट बना है, और यहाँ पे जो है हम 10,000 क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस किया तो बैलेंस बच गया हमारे पास 0। लेकिन हमने यहाँ पे जो है वो ये काम नहीं करना, हमने पहले अजान को किया था
डेबिट और फिर बिल के अगेंस्ट क्रेडिट कर दिया था। अब हम बिल को जो है वो ख़त्म करेंगे। किस तरह से करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कैश आ गया और बिल हमारे पास से ख़त्म, यहाँ प्लस था या माइनस हो के बिल एंड हो गया और कैश हमारे पास जो है वो प्लस हो गया। तो ये एंट्री हमारी होगी अदायगी की। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कैश आ जाएगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पे क्या होगा कि इधर परचेजेस की एंट्री उसने की और उसने अफवान के पैसे देने थे, फिर उसने बिल जब बनाया तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हुई, अफवान डेबिट और बिल पेबल क्रेडिट। अब जब उसने पैसे की अदायगी कर दी तो लाइबिलिटी उसके पास से ख़त्म हो गई। ठीक है, अजान ने जब पैसे की अदायगी कर दी तो उसका जो उधार था उसके सर से उतर गया और वो उसको कर देगा डेबिट, और कैश अजान के पास से चला गया वो उसको कर देगा क्रेडिट, यानी कि माइनस कर देगा। तो ये इतना सा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बहुत डिटेल में भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी थोड़ी एंट्रीज करके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने एंट्रीज करनी है। बहुत सी सिचुएशन ऐसी भी आएंगी कि लेट्स सपोज कि अजान ने रकम जो है वो पे करने से मना कर दिया, या उसने ये कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो बिल को कैंसिल, ये वाला जो बिल बनाया था ये कैंसिल भी हो जाएगा। या फ़ान कहेगा कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है तो मुझे अभी पेमेंट करो किसी ना किसी तरीके से। बहुत सी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट आएंगी, तो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट एंट्रीज होंगी। तो पहली हमारे पास सिचुएशन यही थी, सिंपल सिचुएशन थी, जिसमें हमने क्या किया था कि बिल पहले परचेज़ किया। ठीक है, परचेज सेल की एंट्री कर दी, फिर उसके बाद बिल बनाने की एंट्री होगी, यहाँ पे बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी। यहाँ पे सिचुएशन थी कि कैश ऑन द मेजॉरिटी डेट अदा हो गया है। ठीक है, अब अगली सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी होगी कि अजान को, लेट सपोज अफवान को जो है वो पैसों की ज़रूरत अभी है लेकिन अजान के पास पेमेंट नहीं है। अगली सिचुएशन मैं आपको बताने लगी जो अगले क्वेश्चन में बताई गई होगी। यहाँ पे अब एक दफ़ा देखते हैं। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बिल्कुल ही चेंज है। ठीक है, इसमें और एंट्रीज हैं, तो पहले मैं वो सिचुएशन समझाऊंगी फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ए ने बिल ड्रॉ किया है बी को। ठीक हो गया, सेल परचेज हुई है। ए ने जो है वो सेल परचेज करने के बाद बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। ठीक हो गया, बैंक, यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व हो गया। अब बैंक का बिल डिस्काउंटिंग करवाने से क्या मुराद है, उसके लिए हमारे पास 134 पेज नंबर है, वो आप अपनी बुक पे खोल के देखिएगा। ठीक है, यहाँ से मैं डिटेल पढ़ूँगी इसकी। लिखा हुआ है, व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ बिल इज़ रेप्यूटेबल पर्सन एंड द बिल इज़ एज अ गुड एज मनी, द एनी बैंक विल डिस्काउंट इट। यहाँ पे कुछ अब हमने ये करना है कि लेट सपोज ए पर्सन है एक और एक बी पर्सन है। ए ने चीज़ें सेल की हैं, ठीक है, बी को, बी ने ख़रीद ली हैं। ठीक हो गया। अब बी कहता है कि मैं आपको पेमेंट जो है वो 3 मंथ्स बाद पे करूँगा, लेकिन ए कहता है कि मुझे अभी, यानी अभी ऑन द स्पॉट पेमेंट चाहिए नाउ। ठीक है, ऑन द स्पॉट मुझे अभी पेमेंट चाहिए। बी कहता है कि मेरे पास नहीं है, ए कहता है कि मुझे चाहिए। तो अब बी उसको एक मशवरा देता है कि आप चले जाओ बैंक। ठीक है, अपना ये बिल लेकर कहाँ चले जाओ, बैंक में। ठीक हो गया, और बैंक से जाके कहो कि मुझे जो है वो इस बिल के अगेंस्ट पैसे दे दें, ये बिल अपने पास रख लें। ठीक हो गया, यानी एक किस्म का बैंक से लोन लेने जा रहा है। वो किस तरह से लोन ले रहा है कि वो उसका, यानी ए के पास जो बिल था वो बिल लेके जाएगा बैंक के पास और बैंक से कहेगा कि आप मुझे इस बिल के अगेंस्ट जितनी अमाउंट बनती है वो अमाउंट मुझे पे कर दें। ठीक हो गया, और जब बी की, यानी कि 3 मंथ्स पूरे हो जाएंगे तो बी आपको इस बिल की पेमेंट कर देगा। ठीक है, दोबारा बताती हूँ कि हमारे पास न्यू चीज़ इन्वॉल्व होगी बैंक की। ए जाएगा अपना बिल लेकर बैंक के पास। ठीक है, ए अपना बिल बैंक के पास लेके जाएगा और बैंक से कहेगा कि मैंने बी से पैसे लेने हैं।
ठीक है, मैंने पैसे बी से लेने हैं, लेकिन बी ने मुझे 3 मंथ्स का वादा किया है। ठीक है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत अभी है, तो आप मुझसे ये बिल ले लें। ठीक है, ये बिल उसे दे देगा और मुझे जो है वो कैश दे दें जितने का बिल है। ड्यू डेट जब आएगी तो बी आपको 3 माह बाद इसी कैश की पेमेंट कर देगा, इसी बिल की पेमेंट कर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिचुएशन ये समझने वाली है, बैंक कहेगा ठीक है ये बिल एज अ सिक्योरिटी मैं अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी मेरे पास ये बिल आ जाएगा, ड्यू डेट पे जो है मैं बी से ले लूँगा। ठीक है, ए को मिल जाता है पैसा। अब यहाँ पे बात ये है कि बैंक कहेगा कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो मुझे क्या जो है वो इसमें सवाब है। ठीक है, मैं भी कोई कमीशन लूँगा आपसे, मैं डिस्काउंट पे बिल लूँगा। डिस्काउंट पे बिल लेने से मुराद ये होगा कि अगर बिल 10,000 रुपये का है, ठीक हो गया, अगर बिल 10,000 रुपये का होगा तो बैंक वाला कहेगा कि मैं आपको 10,000 नहीं दूंगा, मैं आपको 9,000 दूंगा। ठीक है, लेगा वो बिल 10,000 का ही, लेकिन लेगा कितने, देगा कितने पैसे, 9,000। क्यों 9,000 रुपया लेगा, 1,000 रुपया खुद रखेगा, क्योंकि वो उसकी ए की मदद कर रहा है, उसको अमाउंट पे कर रहा है, तो वो उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत खुद भी अपने पास रखेगा ताकि बैंक वाले को भी फ़ायदा हो। आपको पता है कि बैंक कोई भी काम जो है वो बिना फ़ायदे के नहीं करता। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि चीज़ें सेल हुई हैं, ठीक है, 2,000 की, ए को ज़रूरत है 2,000 रुपये की, लेकिन ए बैंक से लेता है 1,950 रुपये। ठीक हो गया, ये सिचुएशन बताई गई है। अब इसको जो है वो देख लेते हैं, बाकी पैसे वो खुद अपने पास रखेगा। ठीक है, बैंक बाकी यानी 50 रुपये खुद अपने पास रखेगा। किस तरह से कि ड्यू डेट पे जब बिल बी जो है बिल की पेमेंट पूरी 2,000 रुपये करेगा तो 50 रुपये का फ़ायदा जो है वो बैंक को होगा। ये सिचुएशन है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इसको कहेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब यहाँ पे हमने जो सिचुएशन पढ़ी है, बिल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, अनदर यूज़ ऑफ बिल, ठीक है, एक दूसरा इस्तेमाल है बिल का। अब वो जो बातें मैंने आपको सारी समझाई हैं उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। क्या बताया हुआ है, इफ़ द ड्रॉर ऑफ द बिल डज नॉट वांट टू वेट टिल ड्यू डेट, यानी कि अगर ड्रॉर नहीं वेट कर सकता ड्यू डेट की, ही इज़ इन नीड ऑफ मनी, उसको पैसों की अभी ज़रूरत है, ही मे सेल हिज बिल टू द बैंक टू अ सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट। अब वो अपना बिल जो है वो एक रेट ऑफ डिस्काउंट से बेच देगा। मतलब कि अभी मैंने बात की है ना कि अगर 10,000 का बिल है तो वो कुछ डिस्काउंट पे देगा, तो वो यानी नुकसान पे देगा ताकि आधे पैसे जो हैं वो, थोड़े बहुत पैसे जो है वो बैंक भी उस बिल से कमा सके, इसलिए वो थोड़ा सस्ता लेगा। द बिल विल बी डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉर। अब इंडोर्स्ड लिखा हुआ है, विल बी इंडोर्स्ड बाय ड्रॉर। इंडोर्स का मतलब होता है मुंतकिल कर देना, बिल जो है बैंक को मुंतकिल कर रहा है ड्रॉर। ठीक है, ड्रॉर मतलब जो बिल को बनाता है वो अपना बिल इंडोर्स कर देगा, बैंक को दे देगा विद द साइंड, और उस पर साइन कर लेगा, एंड डेट ओवर टू द पे एट द बैंक, और जब डेट ऑर्डर यानी कि जो भी डेट ऑर्डर टू पे होगी बैंक जो है वो उसके मुताबिक बिल को ले लेगा। द बैंक विल बिकेम देन द होल्डर और ओनर ऑफ द बिल। ठीक है ना, अब बैंक जो है वो ओनर बन गया बिल का, क्योंकि उसने पैसे का बिल ख़रीद लिया, उसने बिल जो के पैसे की पेमेंट जो है वो कर दी ड्रॉर को, यानी जिसने बिल बनाया था उसको पेमेंट कर दी, और अब वो बिल का मालिक खुद हो गया है। आफ्टर गेटिंग द bill, the bank will pay cash to the drawer equal to the face value with less interest or discount। ठीक है, तो वो फेस वैल्यू मतलब कि जितने का बिल है उससे कम कीमत में लेता है। इस सारे प्रोसेस को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। ठीक हो गया, ये था कॉन्सेप्ट बिल को डिस्काउंट करवाने का। अब इनकी एंट्रीज देख लेते हैं। इनकी एंट्रीज क्या होंगी हमारे पास, ये एक सिचुएशन बनाई हुई है बुक पे। क्या है कि एक ड्रॉर है और एक ड्राई है, ठीक है, और यहाँ एक्सेप्टर है।
ठीक हो गया। 10,000 का बिल बनाया है ऑन द मेच्योरिटी डेट। अच्छा, यहाँ से सिचुएशन आ रही है। अच्छा, ये ड्रॉर है और ये बिल रिसीवेबल है। उसने बिल जो है, जो बिल रिसीवेबल था उसको डिस्काउंट करवा लिया। मतलब था बिल यहाँ पे 10,000 का, ठीक है, 10,000 का बिल था यहाँ पे। अब इसके ऊपर डिस्काउंट करवाया गया। डिस्काउंट करवाने का मतलब ये है 15% रेट पे, मतलब 15% का डिस्काउंट करवाया गया है। अब 15% कैसे निकालेंगे? जितने का बिल है, यानी डिस्काउंटिंग निकालने का तरीका ये होगा कि जितने का बिल होगा उसका 15% लिया जाएगा, और जितने माह का बिल होगा, अब यहाँ पे 2 मंथ्स का बिल है, ठीक हो गया। 2 मंथ्स का बिल है तो 2 को मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें 2 महीने का रेट पता चल जाए 15% के हिसाब से। तो कितना आ गया? 2500, ठीक है। अब वही चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 9,750 रुपीज़ का जो है वो बिल ले रहा है, और 250 रुपये जो है वो लॉस जो है वो ड्रॉर ले रहा है, ठीक है। उसने बिल दे दिया बैंक को, ठीक हो गया। अब बैंक ने इससे बिल ले लिया ड्रॉर से। अब ड्यू डेट पे ड्रॉई जाएगा बैंक के पास और पेमेंट करेगा। ऑन मेजोरिटी द बैंक प्रेजेंट द बिल टू एक्सेप्टर एंड रिसीव कैश, ठीक है। मेजोरिटी डेट पे बैंक क्या करेगा? एक्सेप्टर से पैसा ले लेगा, ठीक है, और जो है वो अर्निंग करेगा। अब यहाँ पे बैंक ने 250 रुपये अर्निंग की है। कैसे? 10,000 रुपये का बिल था, लेकिन उसने लिया 9,750 का, और ड्राइर से जो है वो पूरे 10,000 रुपये ही वसूल किए, और बैंक ने यहाँ पे 250 मुनाफा कमाया। अब इनकी कुछ एंट्रीज हैं। ये सारी सिचुएशन थी बिल डिस्काउंटिंग की। अब इनकी एंट्रीज देख लेते हैं। एंट्रीज कुछ इस तरह से होंगी यहाँ पे कि सबसे पहले ड्रॉर जर्नल है, यानी कि जिसने बिल बनाया है, ड्रॉर जो सेलर है, वो क्या एंट्री करेगा? पहले तो बिल बनाने की एंट्री करेगा। बिल रिसीवेबल टू बी, मतलब कि पहले तो सेल परचेज की एंट्री होती है ना, सेल, यानी कि अगर ड्राई ने चीज़ सेल की है तो ड्रायर एंट्री करेगा बी टू सेल्स। अब बिल बनाएगा तो बिल रिसीवेबल टू बी एंट्री हो जाएगी, ठीक हो गया। और जो ड्राई है वो एंट्री कुछ इस तरह से करेगा बिल एक्सेप्ट करने की, ए टू बिल पेएबल, कि उसने ए उसके पास डेबिट हो गया और बिल पेएबल उसके पास क्रेडिट हो गया, क्योंकि बिल यहाँ पे ड्रा हुआ है, बना है, और ड्राई ने कबूल किया है। सेकेंडली क्या होगा कि बिल जो है वो ए ने, ड्रॉर ने जब डिस्काउंटिंग के लिए भेजा होगा तो वो कुछ इस तरह से करेगा। यहाँ पे मैं एक दफ़ा पिछला जो है वो रिवाइज करवाती हूँ। इधर इधर ये देखें, 10,000 का बिल था, ठीक है, और जो ड्रॉर है वो नुकसान पे बेच रहा है कितना? 250। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। अलाउ किस हिसाब से हो रहा है? क्योंकि उसने सेल आउट किया है अपना बिल। तो 10,000 की बजाय वो नुकसान पे ले रहा है। तो नुकसान आपको पता है हमारे लिए होता है डेबिट, ठीक है। इनकम हमारे लिए क्रेडिट होती है। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, ये आपने कैश बुक में भी पढ़ा है। डिस्काउंट अलाउ डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे जो ड्रॉर है वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। सस्ता है, महंगा है तो वो सस्ता जो है वो दे रहा है। तो किस तरह से इसकी एंट्री होगी? नुकसान पे अगर वो अपनी चीज़ देगा तो सबसे पहले तो वो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, और डिस्काउंट जो है वो डेबिट करेगा, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट क्यों करेगा? क्योंकि बिल इसके पास से चला गया। बिल जब इसके पास बना था इसने डेबिट किया, और जब बिल चला गया, बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया, तो बैंक उसको कर देगा तो ड्रॉर उसको कर देगा क्रेडिट। यहाँ पे बैंक अकाउंट में डेबिट इसलिए किया है, बैंक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रॉर ने पैसे लिए हैं बैंक से, तो अपने अकाउंट में पैसा डलवाएगा या उसे कैश रिसीव करेगा। इधर बैंक की भी एंट्री करेंगे, कैश की भी, दोनों लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो लेट्स सपोज कि जब उसने बैंकर से पैसे लिए तो उसके पास कैश का इजाफा हो गया, तो उसने बैंक को कर दिया डेबिट, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और उसके बाद डिस्काउंट के उसके पास हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ है,
तो डिस्काउंट अलाउ हमारे पास एक्सपेंस होता है, तो हम उसको कर देंगे डेबिट। बिल उसके पास से चला गया क्योंकि बिल उसने कर दिया था क्रेडिट। अब यहाँ पे जो ड्राई है ना, उसका इसका कोई अमल दखल नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त मामला किसका है, यानी डिस्काउंट की एंट्री ड्राई की बुक में नहीं होगी। जो परचेज़र होगा उसकी बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये मामला ड्रार का और बैंक का है, ठीक है। क्योंकि वो बैंक से पैसे लेने गया है, उसने जाके बैंक को ये कहा है कि आप जो मुझे इतने पैसे दे दो, ड्यू डेट पे आपको बी जो है वो पैसे दे देगा। अब यहाँ पे बैंक के पास बिल आ गया, तो बैंक के पास बिल का इजाफा हो गया, तो वो बैंक को कर देगा डेबिट, ड्रार को कर देगा क्रेडिट क्योंकि उसने उसको उतने पैसे दे दिए, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव को कर देगा वो डेबिट, सॉरी क्रेडिट, क्योंकि उसके पास डिस्काउंट रिसीव इनकम है, ठीक है। बिल जितने का होगा उतने से हम लोग डेबिट करेंगे, जितने अब यानी कि 10,000 जो है वो 10,000 का बिल था, तो उसने 10,000 से उसको डेबिट कर दिया। 9,750 रुपये जो है वो उसने किसको दिए, ड्रार को दिए, बिल बनाने वाले को, और 250 जो है वो उसने लिया डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हमारी थी डिस्काउंट की एंट्री। आप लोगों ने ये सारा पढ़ना है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन हम इंशाल्लाह सुबह करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।